अपनी शहनशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीना लात हरे भगत सतदास जनों के अवगुण
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की। हाँ जी, आओ मेरे साथ शामिल, दोनों हाथ जोड़ते हुए। देखो बच्चे, दोनों हाथ जोड़कर भगवान जी के श्री चरणों को जरा निहारिए। ओम नमो भगवते वासुदेव। प्रभु ओम नमो भगवते वासुदेव। प्रभु ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रेरणात् क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतम देवम कंसचानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगत गुरुम। कृष्ण वंदे जगत गुरुम। श्री कृष्ण शरणौ मम। श्री कृष्ण शरणौ मम। श्री कृष्ण शरणौ मम। अभाग्यशाली कल्याण कामनी गीता अनुयायी मेरे देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकार मेरे सज्जनों धार्मिक भाइयों, कीजिए अपने मन को एकाग्र और यही एकाग्र मन जोड़ दीजिए भगवान की चल रही इस अत्यंत कल्याणकारिणी एवं मधुर वाणी में। आगे का प्रसंग लेने से पूर्व थोड़ी सी मन को सुझाव देते जाए। कई बार पहले भी कहा गया और ये विषय हर महापुरुष से अनुरोध पूर्वक कह गए। अपने ताई देखें, जब चलते फिरते उठते बैठते हमारे भी विचार ही तो आते हैं। हाँ, एकाग्र रहना मेरी देवियों मेरे सज्जनों। शरीर तो जा रहा है, जहां भी हम जाते हैं साथ साथ जाता है। जरा अंदर भी देख लिया करो, विचार किसके आ रहे हैं। आप सत मानना और आजमा भी रहे हो, भगवान आपको और आजमाने का सुअवसर प्रदान करें। अगर इंसान विचारों में इनकलाब ले आए, विचारों में भगवान को रख दे, बस बहुत जल्दी मालिक की जात में तलीन हो जाएगा। आप में अभी बड़ी कमजोरी देखता हूं, कहते हुए संकोच भी होता और रहा भी नहीं जाता कहते हुए, क्योंकि आपका ही तैशी है। ये आप भूल कर रहे हैं जो विचारों को ढील दे रहे हैं। समझ नहीं आती मेरे जैसे को, जो इतना क्लियर कर रहा हूं भगवान की वाणी, फिर भी संसार के विचार आते हैं। जो संसार जा रहा है, हमें हर पग पे धोखा दे रहा है। जितना मर्जी इसके विचार कर लो, इसको चाह लो, इसको प्यार कर लो, लेकिन ये शमशान की ओर जा रहा है। जितना मर्जी कर लो, जितना मर्जी इसको आदर मान सत्कार दे लो, टाइम दे दो, फिर भी ये शमशान की ओर जा रहा। तो महापुरुष कह गए, जो वस्तु हमारे चाहने पर, मिन्नतें करने पर भी नाश की ओर जा रही हो, दाना आदमी अपने मन से पहले ही निकाल देता। लड़की भी अपनी, लड़का भी अपना, लेकिन शुरू से यह बात गहरी उतर जाती है। लड़की प्राय धन, अब मन में बैठती नहीं। हालांकि बड़ा खर्चा भी कर रहे हो, लाड प्यार सब कुछ दे रहे हो, जरा बीमार हो जाए तो पानी की तरह रुपया बहा देते हो, मन में नहीं बैठी हुई। पता है प्राय धन। इस तरह ये कब बैठेगा हमारे मनों में? संसार हमारा नहीं, संसार 5 तत्वों का है, 3 गुणों का है। सुनो नेक जीवो, अगर जल्दी तरक्की चाहती हो नारी चोले में, वो मेरे आए हुए जीव, ये तो 5 तत्वों की ओर जा रहा है। भगवान का अटल नियम है, किसी मजाल नहीं भगवान के इस नियम का उल्लंघन कर सके या अतिक्रमण कर जाए, नहीं कर सकता। हमें ये बात दिखाई भी दे रही है, चीजें बहुत अच्छी हैं, प्यारी हैं, आकर्षक है,
लेकिन जा तो 5 तत्व में रही है। हम ही क्यों ना अपने मन से निकाल दें। व्यवहार तो आप इन्हीं के साथ करोगे, लेकिन मन में इनका चिंतन खत्म हो जाएगा। निकाल दे इनको मन में से, जब जा ही रही है। कल मेरे मन में खराबी पैदा करेंगे, जब मेरे ना चाहने पर ये गई, मैं पहले निकाल देता हूं। अब आपका मन बिल्कुल खाली, बिल्कुल खाली। जितनी मर्जी भक्ति कर लो, सिमरन कर लो। अगर संसार का चिंतन जारी रहा, मैं तो समझाता रहूंगा, अपने जीवन के आखिरी श्वास तक आप पर ठोस लाभ नहीं होगा। डॉक्टर चोटी की दवाइयां कीमती देता रहे, पर परहेज ही ना किया जाए तो दवाई असर नहीं करती। परहेज से दवाई पूरा असर दिखाती है। परहेज को अपनी भाषा में कहेंगे संयम। हमें कई चीजों का संयम करना पड़ेगा। खाने पीने वाली चीजों का तो दवाई अपना पूरा असर, तो हमें संसार का संयम करना पड़ेगा। मैं आपसे बार बार कह रहा हूं, बार बार कह रहा हूं। तो मन जो काफी शक्ति इनके चिंतन में गंवा रहा है, कंट्रोल कर लेना। संसार का चिंतन न करो। अगर तो इस स्थान का, मेरे भगवान की वाणी का ठोस लाभ उठाना चाहती हैं, संसार का चिंतन खत्म कर दो। संसार चिंतन करने योग्य नहीं, व्यवहार करने योग्य है। इनके साथ व्यवहार करो, ख्यालों की दुनिया में इनको ना लाओ। व्यवहार करो पर अंदर ना लाओ। अंदर लाने योग्य नहीं है ये। आए हाय, क्योंकि संसार अनित्य है, 5 तत्वों में मिलने के लिए जा रहा है। भगवान ने स्पष्ट 7वें अध्याय में छुपाया नहीं, बता दिया। इन 8 हिस्सों में फितरत मेरी, 3 गुण, 5 तत्व, 8 बन गए ना। गुण हमारा स्वभाव बनाते हैं और 5 तत्व रूप बनाते हैं। ये जो बाहरी रूप है, ये 5 तत्वों का है। अंदर जो चिंतन होता है वो गुणों का है। कितनी क्लियर बात है। सूक्ष्म शरीर चिंतन करता है, स्थूल शरीर कुछ करता है। चलना फिरना, उठना बैठना, देखना सुनना, खाना पीना, ये हमारे स्थूल शरीर का काम है। सूक्ष्म जो सूक्ष्म, जिसको हम मन बुद्धि कहेंगे, ये सूक्ष्म शरीर है। इस काम में सोचना, निर्णय करना, संकल्प करना, छोड़ा तो विकल्प करना, ये हमारे अंदर वाले का काम है। अब बार बार तुम्हें तंग नहीं करता। बाहर का कोई अंग, किसी अंग ने आपको पकड़ा नहीं। अंग तो आज्ञा की इंतजार में है। क्या आप देखना चाहते हैं? आंख कहती मैं तैयार। क्या आप सुनना चाहते हैं? कान कहते मैं तैयार। बारी अंग तो आज्ञा, पर आपने ये देखनी है कि मैंने आज्ञा कौन सी देनी है, किस आज्ञा का परिणाम सुखदायी होगा। सुन लो मेरे सज्जनों, मेरी देवियों, किस आज्ञा का परिणाम सुखदायी। बाद में मुझे खून के आंसू न बहाने पड़े। यह अब अंदर की बुद्धि ने निर्णय करना है, मन ने निर्णय करना। और इसी बात पे जोर दिया, विस्तार किया है हमारे सर्वस्व प्रातः स्मरणीय जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज जी ने। सारी गीता का अगर सार 2 शब्दों में पूछा जाए, उचित क्या है, अनुचित क्या है, सारी गीता इन 2 शब्दों में आ गई। उचित अनुचित में भेद बताना गीता के ज्ञान का काम, गीता की भक्ति का काम, गीता के कर्म योग का काम। कितने साधारण शब्दों का प्रयोग करता हुआ महाराज जी के छिपे हुए राज को बताने की कोशिश कर रहा हूं। कदर कीजिए भगवान के उपदेश की। जिसको उचित अनुचित का पता लग गया हो, फिर कल्याण की इच्छा है, अनुचित छोड़ दोगे और उचित को ग्रहण करते जाओगे। तो इतनी सी बात है बेटा, इतनी सी बात। इसलिए महापुरुषों ने गीता जी को छाननी कहा है। छाननी में कई लिक्विड चीजें, तरल पदार्थ छाने जाते हैं। जो चीज लेने योग्य होती है वो नीचे चली जाती है, छोड़ने योग्य है वो छाननी के ऊपर रह जाएगी, उसे आप फेंक देंगे। ये छोड़ने योग्य है, बस फिर आपका कैरेक्टर इतना हाई है, आप छोड़ देंगे। फिर हो सकता है जिसको आपको त्याज्य कहा गया तो वो आप छोड़े नहीं, छोड़ देंगे आप, फिर आप रखेंगे नहीं। इतना अपने पर दया कर लो मेरी देवियों, मेरे सज्जनों। आप देखने में तो आपके बीच में हो, कितने दिनों में तरक्की कर गए। थोड़े दिनों में, हफ्ते कहते हैं, बड़ी शर्म आएगी। जिसको ये पता लगे ये ग्राह्य ग्रहण करेगा, त्याज्य छोड़ देगा, बस ग्राह्य पर बार बार चिंतन होगा। उधर वचन दे रखा है भगवान ने, लगाई थी लौ जिससे अब हम उचित में लौ लगाते जाएंगे, वो अंदर धसती जाएंगी, अनुचित निकलता जाएगा। बस इसी को तप कह लो, जप कह लो, भजन अंधाधुन जाप किए जाओ। भाई हमें तो समझ नहीं आई, शायद कई जन्म लग जाएंगे। अंधाधुन अगर हमने हरे कृष्ण कहा तो कई जन्म लग जाएंगे। ये विचार से काम लिया तो मन स्टॉप हो जाएगा।
जाप करने का मतलब क्या होता है? मन को स्टॉप करना, मन को असत से हटाना। क्यों हमारे कृष्ण कहते हैं यही सत्य है मेरे बनुआ, और नलायक, वो बार बार जन्म मरण में आने वाले, यही सत्य है। और जिसका तू चिंतन करता है यह असत्य है। अगर तो इस तरह चिंतन करोगे बड़ा गहरा असर पड़ जाएगा। अगर अंधाधुंध किए जाओगे प्रभाव नहीं पड़ेगा, और जिसका प्रभाव नहीं पड़ेगा मन मानेगा ही नहीं। इधर हरे कृष्ण कह रही है और इधर मन में कहां जा रहा है, पति बीमार है, उसको कोई दवाई नहीं लग रही। इधर हरे कृष्ण कह रहे हैं, ये हो गया ना, भगवान ने कहा बड़ा गंदा दिल है, ये मक्कार है, ये मक्कार है, मेरा नाम भी ले रहा है और चिंतन किसका कर रहा है? मेरी आमदी थोड़ी है, खर्च ज्यादा, क्या बनेगा? और हरे से हाथ मुंह से क्या कह रहे, हरे कृष्ण, और मन कहीं और। इस तरह कोई नहीं फिर असर पड़ता। अगर ये पहले विचारों द्वारा समझाया होता, अंदर के विचार बंद हो गए। फिर इसको बोलते हैं अखंड साधना, हर समय साधना। साधना का मतलब मन इष्ट देव में रहे, मन उस सच्चाई के स्वरूप भगवान में रहे। इतनी अगर आप कर रहे हो, और अगर आपके चिंतन में जैसे मैं देखता हूं कोई ठोस लाभ नहीं। देवी मैंने कई बार आपसे कहा या तो आना बंद कर दो, ये टाइम कहीं और गुजारो, या अंदर का चिंतन बंद कर दो। एक तो करो ना, या अपना आना बंद करो या चिंतन बंद, संसार संबंधी चिंतन ना करो, वरना यहां आने का ठोस लाभ ही कोई नहीं। या तो भगवान को ठोस लाभ मुझे दिखाएं कि इनको ये होगा, मैं आपको कहता जरूर आओ, पर भगवान तो कहते कोई लाभ नहीं है। लाभ किसको गए? ना हो उसको ख्याले दुई से कोई, इसको लाभ है। लाभ किसको है? किसको? किसी गैर से दिल, इसको लाभ है। और मैं कितना क्लियर करूं मेरे कृष्ण जी, मैं कितना आपकी जनता को समझाऊं। लाभ तब होता है किसी गैर से दिल लगाता नहीं। लाभ तब होता है जो करती है खाली से बात, जो यक दे लो जी में न रखे, पर आप तो दूर रखे हुए चिंतन कर रहे हैं। जब आप पत्नी का इलाज कर रहे हैं तो पति उसके बारे में सोचते क्यों है? जब आप पति देव के लिए बहुत कुछ कर रही हो, हाँ, तो चिंतन करते, कारोबार नहीं चलता, फिर वो कहते मेरे को रुपया कम हो गए, तो फिर आप घर में गई, हालांकि उचित नहीं था, 30,000 रुपया तू लेके आई, ये बिल्कुल अनुचित। तेरी और भी बहन भाई बैठे हैं, उनके मुंह से निकाल के लाइए तू। फिर वही जाके बाप को काम नहीं चलता, 30,000 दे दो। बाप चुप भी हो गया तो उन्हें फिर जोर दिया, लेके आई। ये रुपया नहीं लिया, पिताजी का खून लेके तू आई है, और तो ला भी दिया, दे भी दिया उनको, और वो कारोबार में डाल रहे हैं, फिर भी चिंतन। ये लानत की बात होगी ना। अब तूने कर दी, सब कुछ कर दिया, अब चिंतन तो भगवान का करो। बेटी मैं बहुत इनकलाबियों में अपने मुंह से कह रहा हूं। मैं चाहता हूं हमारे आने का, जैसे मैंने कहा गीता पढ़ने का लाभ क्या है पता लगा, बस तब लाभ देखा। ऐसे अध्याय पढ़ती, जो मेरी मां भी पढ़ती थी, दादी जी भी पढ़ती थी, फायदा क्या हुआ? उनको पढ़ना तो नहीं आता था, घोटे लगा रखे थे उन्होंने, घोटे लगाए जाते थे। कुछ श्लोक पढ़े, फिर जाल मुंह में डाला, फिर धरती पे डाला, फिर चौके में गया। मैंने उसका लाभ तो कुछ नहीं देखा। लाभ अब होगा अगर आपका ख्याल दुई खत्म हो जाए। मैं आपको बड़ा स्पष्ट कर रहा हूं, आमतौर पर सत्संगों में नहीं बताया जाता, और मैं तो यहां तक कहे तो आने का लाभ ही कोई नहीं। अगर ख्याल दुई खत्म नहीं होती, ख्याल दुई का नाम मतलब दुनिया, दुनिया का मतलब नाम रूप, नाम रूप मतलब माँ बाप बहन भाई पति पत्नी बाल बच्चे इज्जत कारोबार इत्यादि, ये सारी दुनिया में आ गए। दुनिया में दो चीजें आती है, मैंने कई बार बताया आपको, क्या? काया प्लस माया, इसमें दो सब कुछ आ गया। काया ये आपके शरीर, माया जो कुछ आपके पास है। माया में जो धन नहीं होता है, कमली कंगी मार के आया कर सिर में। माया का मतलब जो कुछ आपके पास है, जो आपके पोजेशन में है, आपके कब्जे में है। अच्छा, माया के छोटी अर्थ मत बताओ, लगाओ। माया जो आपके पोजेशन में है, अच्छा, उसका काया माया का चिंता ही ना करो। फिर मुझसे पूछना कि समाधि लगी कि नहीं, फिर मुझसे पूछना मन तलीन हुआ कि नहीं, फिर मुझसे पूछना मन में एक दिव्य रस आ रहा है कि नहीं। इतना तो कृपा कीजिए, नहीं मेरा मन सीरियस हो जाता। वो मैं सुनाता जरूर रहूंगा, इतना नहीं कि मैं आपको नाराज हो जाऊं ना, क्योंकि मेरे सामने भगवान जी है। मेरे भगवान ने मेरी पीठ ठोकी है, तुझे काम करना है, नहीं उसके फल पर तुझे किया। मैं तो निभाता जाऊंगा, मैं तो भगवान को देख के उनके फरमान को अपने जिगर में रखता हुआ निभा रहा हूं। आप अपनाओ ना अपना, मैं फिर भी सुनाना है, लेकिन ये जरूर कहूंगा ठोस लाभ कोई नहीं। ये जरूर क्लियर करूंगा, मैं कपटी नहीं बनूंगा।
मैं तो आपको यहां तक कहते रहता हूं, जो 1 घंटा कहीं और गुजार दिया करो। अगर चिंतन नहीं बंद कर सकते, घर में 3600 काम पड़ेगा। कितने काम करने हैं घर के, छोड़ के आए हो आप। रसोई की आधी दाल पकी, आधी दाल छोड़ के आए, आटा पूरा गूंथा ही नहीं, आपने छोड़ दिया, टाइम हो गया था। इतनी कुर्बानी आप कर रहे हो, तो उसके बाद आगे देखो ना, हाय क्या चिंतन बंद हो जाए। कितनी अच्छी कहावत महापुरुष के, जिस जाना नहीं गांव उसका पूछना की ना हो। आपने गांव में जो जाने ना पूछे कौन सा रास्ता जाता है, वो पूर्व की ओर है क्या उत्तर की ओर है, जा रहा है क्या ना, जाना तो मेरी जाए जुत्ती, मैं तो कभी ना जाऊं। तो फिर इतनी बकवास करने का फायदा, उसका भी टाइम बर्बाद, अपने भी संकल्प विकल्प, मन की शक्ति बर्बाद। या तो जाना कोई नहीं। जब आपने प्रीत भगवान से लगा के कल्याण करना है, तो जगत के बारे में चिंतन क्यों। मेरे रब्बा ओए, एक कुआरी थी, एक ब्याही थी, आपस में बातचीत कर रही है। अच्छा फिर वो लड़का कैसा है, अच्छा फिर कितना पढ़ा हुआ है, अच्छा फिर वो फेल क्यों हो गया था। उसने कहा फिट्टे लानत तेरे, तूने शादी करनी है। हाँ, मैं तो कुआरी जाकर भजन कर, फिर तेरे मुंह पर 4 लानते। फिर इतना क्यों पूछ रही है, तेरी शादी करनी किसी उसके साथ नहीं, तो फिर तुझे क्या, पढ़े हुआ है कि नहीं पढ़े हुआ है, कमाता है नहीं कमाता, बुखार रहता है या क्या होता है, वो तुझे क्या पता, तुझे क्या जरूरत है। लानत की बात है, शर्म की बात है ना उसके ब्रह्मचारिणी के लिए जो शादी नहीं करना चाहती और लड़के के बारे में पूछती रहती है। अच्छा लगेगा आपको? बिल्कुल भी नहीं। तो जब हम अपना कल्याण करना चाहते हैं, भगवान की जात पे तरीना चाहते हैं, संसार के बारे में चिंतन क्यों नहीं लानत मारते आप अपने मन को। वैसे उस कुआरी कितनी लानत मारी, तो जब तुझे जाना ही नहीं, शादी करनी नहीं, किसी पुरुष को पति रूप में देखना, उसके बारे में पूछती क्यों है। हाँ, इस तरह मन को समझा लो ना। हमने इस तरह समझा लिया मन को कह लिया। कई दोस्तों को हम काटते थे, कालजों की बातें पूछते थे, भाई तूने काल नहीं, मेरे पिताजी नहीं पढ़ा सकते, पूछता क्यों यार तू कालजों के बारे में, तरसेगा, रोएगा, हमें गालियां निकालेगा, तेरे जाना तो काली में है नहीं जाना तो नहीं थे, पूछता क्यों है। अच्छा आज के बाद नहीं पूछेंगे। इस तरह मन को मना लो कि मनो जब तूने जगत में मिट्टी नहीं पानी, अंगारे नहीं पाने, राख नहीं सिर में पानी, और भगवान का चिंतन करते, भगवान की जात में समानो, तुझे पता लगा भगवान के चिंतन मेरा कल्याण है, कि फिर इसका चिंतन क्यों करता है। जिस तरह हो सके मैं आपको नेक राय दे रहा हूं, संसार का चिंतन बंद कर दो या आना बंद कर दो, वरना मेरी मैया मेरी बेटी कोई ठोस लाभ नजर नहीं आता। अगर हमने जो कुछ भी पाया है संसार के चिंतन को, संसार को मिटाया नहीं, संसार तो बसता रहा। वो कई चीजें मिटेगी, फिर नई चीजें आ जाएंगी, कई चीजें टूटेंगी, नई बन जाएंगी। भगवान की दुनिया बनी रहेगी। अंदर जीव ने जो जगत बनाया वो मिटा दिया हमने। ये दुनिया कोई मिटा सकता है? जो हमने बनाया था राग द्वेष वाला, वो मिट गया। मन शांत आनंद। आप भी करके देख लो। आप जो मुझसे पूछते आपकी कैसी अवस्था है, उसकी जरूरत ही पड़ी। मैं तरीका बताता हूं, आपकी कैसी अवस्था है, आप अपनी अवस्था बना के देखो, फिर आप कहोगे उनकी क्या अवस्था है। पहले आप अपनी बना के देखो ना, तरीका मैं बताता हूं, फिर आप मेरी अवस्था का अनुमान लगा सकेंगे। और तरीका यह है बनाने का, संसार का चिंतन बंद। इस पर कोई शक हो, पूछना हो, पूछो, मेरे मुंह में लगाम डालो, या ये कर लो या ये यहां स्थान आना छोड़ दो। ये लाभ नजर नहीं आता। जब मैं कई बच्चियों को गौर से देखता हूं, चिंतन हो रहा है आपका, सर्विस का एक बीमारी और लग गई आपको कमाने की, फिर इधर तो आप कल्याण करना चाहती हैं। अगर रब ने सर्विस करवानी होगी तो उनको चिंता है कि आपको चिंता है। आप उन बातों को चिंतन करती हैं जो पहले प्रारब्ध में हो चुकी है। आप चिंतन कर रही हैं, वाह, आपको क्या जरूरत चिंतन करने की, प्रारब्ध खुद सोचेगी। आएगा आहा। एक कहावत दादी हमारी कहा करती थी, अगर कभी कभी हम जल्दी कहे ना, मां जल्दी मैंने ये करना, मैंने वो करना है, छुट्टी वाले दिन होता था, तो जल्दी तो दादी की होती थी। क्योंकि दादी का घर अलग था, माँ बाप का घर अलग था। इधर आकर के जब पाकिस्तान बना तो दोनों का इकट्ठा हो गया। तो दादी के भी घर में, दादी के घर में जाए, एक ही गली में था, तो दादी को उल्टा कहने, दादी कहती ले धंधे मैंने करने, चोर नालू पंड का ली। ये कहावत कितनी अच्छी है। एक चोर होता है, हाँ, वो किसी घर में जाता है, हाँ, कई चीजें चुरा के, गठड़ी पंड बोलते, गठड़ी बांधता है, गठड़ी बांध के वो थक जाता है, वो थोड़ी देर के लिए जरा आराम करता है। जो घर वाले सारे मोए पे हैं, सोए पोए मोए हो गए, सोए मोए गए, हाँ, वो कहता है। तो अब पंड जो है गठड़ी बोलती है, ले चल, ले चल, धेड़ फिटे मुंह तेरा, मैं जल्दी मुझे है कि तुझे,
हाय कितनी अच्छी कहावत है। अगर गठरी बोले ले चल ना, उठा ना मुझे, तो कहावत क्या होगी? चोर नालू पंड काली। भाई आप जो सोचते रहते इसके बारे में चिंता प्रारब्ध कहेगा आपको। अगर ये भी नुक्ता आप बिठा ले, संकल्प विकल्प से खाली हो जाएंगे, संकल्प विकल्प शर्मिंदा होकर निकल जाएंगे। कितनी अच्छी कहावत है, चोर नालू पंड काली। पंड को चिंता, चिंता चोर को है। प्रारब्ध को चिंता उसे जो आपसे करवाना, नौकरी मिलेगी, मुझे क्यों घर वार नहीं मिल रहा, क्या कमली है। प्रारब्ध को अगर होगा तो घर वार अपने आप मिल जाएगा, सारे साधन बन जाते हैं। जिन बातों ने होना हो, मान लो ये 100% राइट, जिस घटना ने घटना हो, जिस बात ने होना हो, जिस कर्म ने निभना हो, उसकी हालात खुद बन जाती है। अब ये कितनी सच्चाई है, जितनी जैसे कि मैं आपको देख रहा हूं, आप मुझे देख, ये सच्चाई है ना। आप मेरे गोचर हैं और मैं आपके गोचर, बिल्कुल सच्चाई। इससे जिस कर्म ने होना है, घटना ने घटना, उसके हालात बन जाते हैं। बाप आपका अपनी घटना देख लो। बाप ढूंढ ढूंढ के मर गया घर, और मिला कहां? 2 गलियां छोड़ के तीसरी गली। कौन था वो आपके घर में दूध लेने आता था, क्योंकि आपने भैंसे रखी हुई थी। घटना याद है? ए मीडिया सड़ी, याद है? याद है। फिर एक दिन वो दूध लेने आया। हाँ, तो आपकी माँ ने कहा, पुत्र आज तू अंदर बैठ, मैं बाहर बननी है, मैं दूध बननी है। पुत्र की करना है? चंडीगढ़ में मैं नौकरी करता हूं। कहां? जा, ये ट्रैक्टर टुक्टर बढ़ाती हैं, वहां पर मैं मैकेनिक हूं। अच्छा पुत्र, अच्छी आमदनी है। माँ अभी तो मुझे 2600 देती है, तो फिर अगर मैं और सीख गया तो मुझे 2600। हाँ, अच्छा पुत्र, तो जो तुझे रोज दूध देती है वो तुझे पसंद नहीं? मुझे तो पूरी पसंद है। फिर ले जाना, तो दे दो ना, मैं ले जाता। फिर भी टाइम तेरा, ऐसे थोड़ा, तरीके से ले जा। वो शादी करके सबको बैठे हुए, अगर आए होते तो मैं दोनों कहता, दर्शन दो भाई, आज खड़े हो जाओ। न दूध बेचती धी दे बैठी। अब संस्कार के वहां दूध 3 सालों तो बाप मर गया, कहीं ढूंढ ढूंढ के, होनी कहा थी ये दूध ले आना है। संस्कार देखो जरा, बातें सुन सुन के मैं उंगलियां डालता हूं कि वाह 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 वाह, बच्चा बगल में और गंडोरा नगर में। कहावत सुनी आपने? ढूंढ के मर गया कहीं, प्रारब्ध कहती है मैं सब तू वड्डी, मैं जो चावा सो कर दी, तो पहले कर दी बेटी। फिर आप निश्चिंत हो जाओ, आप भगवान का भजन करो। जिस बात ने होना है, जिस कर्म ने होना है, जिस घटना ने घटना है, उसके हालात भगवान स्वयं बना देता। हम नहीं बनाते, वो बन जाते हैं। इसलिए रब ने 11वें अध्याय में हमारे मन का अहंकार तोड़ा है, वसीला बन न देर कर। अर्जुन को लाख कह मैं नहीं मारता, ये मर चुके, फना में इनको कर चुका। ओ बाएं हाथ वाले उठ, आगे बोलो, वसीला बन न देर कर। इन सारों का मैंने भरथा कर देना। इन सारों का जो तो नजर आ रहे हैं, गुरु और गुरु के बच्चे, सारे का भरथा हो गया। मैंने मूली कुतरा कर देना सारों का, सारों कद्दूकस करके मैंने रहता डाल के खाना है। हाय, सब ये काल का चारा है। तू ना भी लड़ तो चला जा, तू हो ना हो या मर चुके, अहंकार तोड़ा, तू हो ना हो या मर चुके, सफर जहां से कर चुके। कितना क्लियर करते हैं हमारे सरताज। इतनी धर्म का क्लियर तो किसी शास्त्र में आपको ना मिला है, ना भविष्य में मिलेगा। जितने सिद्धांतों को क्लियर गीता ने किया है, जितना धर्म की गूढ़ बातें भगवान ने समझाई हैं, मुझे प्रभु की कसम में सच्चाई से काम ले रहा हूं, किसी शास्त्र में इतनी क्लैरिफिकेशन आप नहीं पाएंगे। बहुत शास्त्र मैंने अपने धर्म के हिंदुस्तान के पढ़े, बड़ी शानदार क्लैरिफिकेशन कहते स्पष्टीकरण। इतना स्पष्टीकरण आपको कहीं नहीं मिलेगा। और फिर वो दलीलों के साथ आर्गुमेंट दे करके, यानी लॉजिक देते हुए, ये तो फिर पहला शास्त्र है जो दलीलों के साथ समझाए। अगर आप में तस्सैदी देते हैं, मैं रसूलुल्लाह हूं, मैं जो है वे ये हूं, अंजील लिखने वाला और बताने वाला हूं, ईसा, वो तो अपनी देती हैं। मैं बुद्ध हूं, अपनी पर्सनैलिटी की ले गए। और भगवान सिद्धांत देते, सिद्धांत, वो सिद्धांत समझाती। ये कभी नहीं कहा मैं तो लोकीनाथ हूं, जो कहता हूं मान जा हर्षो वरना मार खाएगी, ये नहीं कहा, बल्कि हमें दलीलें देके कहती है क्या आइडिया है। प्रभु ना मानने वाली बात ही कोई, ये तो बड़ी क्लियर बात हो गई। जैसे अगर आपने ज्योमेट्री पढ़ी हो तो हम लोग प्रपोजिशन सॉल्व करते थे, तो तरीके से बताते थे
कैसे आप, जैसे पहली प्रपोजिशन थी जिसको आप थ्योरम बोलते हैं, वन एंड ओनली वन परपेंडिकुलर कैन बी ड्रॉन गिवन थ्रू पॉइंट ए बी सी। ए बी सी ये त्रिकोण बना लो, ये त्रिकोण बन गई, ऊपर ए इधर बी इधर सी, ये त्रिकोण बन गई। तो सवाल क्या है, इसमें से एक ही परपेंडिकुलर ये 90 का एंगल गिर सकता है, दो नहीं, साबित करो। ये पहली थ्योरम है, पहली अगर आप यूनिवर्सिटी पढ़ी तो। मुझे अभी तक याद है सन 45 में हमें पढ़ाई गई थी, अब हो गया 84 94, अब लगभग 50 साल हो गए। ऐसा बात, और मुझे बिल्कुल क्लियर याद है कि इसमें एक परपेंडिकुलर गिरेगा, दो नहीं गिर सकते। आप उसको साबित करना होता था, नीचे लिख दिया। भगवान जी ने आपकी कसम गीता जी को इसी तरह समझाया, दलीलें देके, आर्गुमेंट देके। क्यों भाई, क्या प्रभु बिल्कुल तो क्लियर हो गए बात। ये नहीं कहा मैं कृष्ण हूं, मैं त्रिलोकीनाथ हूं और मैं अवतार लिया, मान जाओ मेरी बात, ऐसा नहीं कहा, बल्कि प्रिंसिपल दिए, असूल बताए और कहा क्यों भगवान जी बिल्कुल क्लियर, साफ, शाबाश। एक एक बात याद कर लो, कितनी दलील है। जो अकले इरादी रहे मुस्तकिल तो यकसू और पुख्ता इंसान का दलील। अगर बुद्धि का इरादा पक्का रहा तो इसकी मजाल नहीं, इधर से उधर हो जाए है। ये कैसी बात है, अगर आपने ब्रेकों को जाम कर दिया है, साइकिल के पहियों की मजाल नहीं कि 10 से मत हो जाए, बल्कि आपके पहिए जो टायर रगड़े जाएंगे, क्योंकि बच्चा आगे आ गया। कोई 4 साल का बच्चा वो घर से भाग के आगे निकला, आपने कहा मर जाऊं मैं, मुझे चोट लग जाएगी, पर बच्चा नहीं, क्योंकि आपका भी बच्चा है ना। आपने साइकिल को जाम कर दिया, ये आपका वो था, आपका स्कूटर था, कितनी जोर की आवाज आई, पहिया जाम हो गया। तो क्या पहिया हिले? बिल्कुल नहीं। इस तरह जिसका पक्का इरादा है, क्या मन का पहिया हिलेगा? बिल्कुल भी नहीं, जाम हो जाएगा। कैसी गजब की दलील। और अगर आपकी कहीं ढीली होती आपके ब्रेक, फिर अगला भगवान कहते हैं इरादा ना हो जिसका रहेगा ख्यालों में उलझा हुआ। यह 20वीं गंदी शताब्दी जिसमें इरादे को नहीं सुलझे हुए, पक्के इरादे कोई नहीं, कभी कुछ कहती है, कभी कुछ कहती है, कभी कुछ करती है, कभी बढ़िया अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रही है। अब ये अब ना माने, कौन ऐसा नालायक और बेवकूफ है जो इनकार कर जाए? क्योंकि हर बात भगवान जी ने दलील से समझाई है, हर बात भगवान ने बड़े तरीके से समझाई। अब आप भी तो अपने मन को खत्म कर दो ना। मन का मतलब संकल्प विकल्प, विचारों खत्म कर दो, बात खत्म होगी। अब आपकी साधना होगी। जब तक संकल्प के संसार के आ रही हैं, नहीं साधना हो सकती। जब मेरे गुरुदेव जी ने बताया था, बड़ा असर पड़ा मेरे पर। किसी के पेट में मलप है, इतने लंबे लंबे कीड़े होती हैं, जितना ये और जितनी ये हाथ लंबा, ये उंगली से लेकर इतने लंबे कीड़े, हाँ उन्हें मलप बोलती है। वो जहां से शौच आता है उसके अंदर होते हैं और पेट में आ जाते हैं कभी। तो वो जो कुछ आप खाते पीते हैं काफी तो वो ले जाते हैं। तो सेहत आपकी मिट्टी बनेगी। जो आपका खून बनना था, शक्ति बननी थी, हड्डियां बननी थी, आप सूखते जा रहे हो दिन प्रतिदिन। खांदे पींदे आप निखरते जा रहे हो। क्यों? खुराक आपकी बहुत अच्छी है, लेकिन डॉक्टर साहब में तो बड़ी अच्छी खुराक है, टेस्ट कराए तो मलप है तेरे अंदर, तो काफी खुराक तो वो खा रही है। हाय, जैसे आपके पेट में बच्चा होता है, मां बनने जा रही हो, हाँ तो आपको दूसरी चीजें खानी पड़ती हैं, क्योंकि आधी खुराक तो बच्चा ले रहा है नाभि के रास्ते से। इसी उन दिनों मां को ज्यादा खाना पड़ता है, आधी तो वो ले गया। तो आपको सेहत पर अगर आपने खाई तो गई, अपना ना खाई तो उन दिनों भूख भी ज्यादा लगती है। उन्हीं दिनों औरत को अगर चीजें ना दी जाए, मिट्टी खाने लग जाती है, चूल को तोड़ तोड़ के वो खाने जाती है। इतनी जोर के अंदर की एक अबनॉर्मलिटी आ जाती है। अच्छा, तो विशेष चीजें देनी पड़ती है, ताकत वाली पौष्टिक पदार्थ देने पड़ते हैं, क्योंकि अंदर वो भी तो गौ घप बैठा है, वो भी तो खाई जा रहे हैं अंदर। हाँ, इसी तरह क्या मैं तो बढ़िया से बढ़िया भगवान का ज्ञान आपको दे रहा हूं, पर अगर अंदर मलाप हो संसार के, बताओ कहां तक असर हो। मेरे पर बड़ा भारी असर हुआ गुरुदेव के सिद्धांत का। आप संकल्प विकल्प करते जा रही हैं, कभी काम की बातें, क्रोध की, बताओ ये ज्ञान की बातें क्या करेंगी? ओए रब्बा। इसलिए मैं कहता हूं मन भारी करके फिर चले जाओ, यहां से ना आया करो। कोई घर में काम कर लो, 3600 काम आजकल पड़े हैं, और फ्रिज साफ करनी थी, रोज कहती मैंने साफ करनी, उसमें से बो आने लग गई है। हर 7वें 8वें दिन जरूर साफ करनी चाहिए ना, अपने चीज से बो निकलती है। घर में कितने काम पड़े हैं, फ्रिज साफ करनी है,
और भी कुछ है, और कपड़े प्रेस करने वाली मशीन वो प्रेस खराब हुई पड़ी है, वो आपने धागा बदलवा, जो डोर बदलवानी है इसकी प्रेस की, कितने 36 काम तो अधूरे पड़े हैं। तो यहां आने का लाभ मैं कितना क्लियर कर रहा हूं, तब जब ये संसार के मलप बंद हो जाए। अब देखिए ये ज्ञान की बातें कितना असर करेंगी, कितनी जल्दी आपका मन शानदार बन जाएगा, क्योंकि भगवान खुद अपने ज्ञान के लिए खुद कह रही है, नहीं शायद जहां में करे पाक फितरत जो इंसान। फिर आप पे क्यों नहीं असर हो रहा? क्यों नहीं आप तलीन हो जाते? क्यों नहीं आप अपनी देह और मन से परे हट के तलीन हो जाते? बातों तो चोटी की और मलाप का हटाना और मलाप के अंदर है। फिर पढ़ाई की चिंता हो जाती है, फिर आपको अपने इम्तिहानों की चिंता हो जाती है, फिर आपको आ रहे हैं घर नहीं मिल रहा, फिर जो मेरे भाग्यों में होगा मिल जाएगा मुझे। प्रवृत्ति पर आप यकीन नहीं करते, प्रवृत्ति पर यकीन करने से मेरे विचार जैसा मेरा अनुभव है, सारे संकल्प विकल्प बन जाते। नहीं तो आप खड़े हो जाओ, मैं अपना तजर्बा बताता हूं। ओए महादेव पुत्रा, आप अपना बताओ। है जिसको प्रवृत्ति पर यकीन आ गया, बस वो केवल पुरुषार्थ करेगा, संकल्प नहीं करेगा, विकल्प नहीं करेगा, सोचेगा नहीं, चिंता नहीं करेगा। ये अनुभवियों का फरमान, गोसाई जी का फरमान, जिनको हम संत शिरोमणि कहते हैं, जिनकी रामायण के कारण से हमारे मनों पर राज हो रहा है। पहले बनी प्रारब्ध, पाछे बना शरीर। हां, तुलसी चिंता क्यों करे, फिर भजले श्री रघुवीर। और भगवान का भजन करो, तुझे क्या कहते, चुके पहले बनी प्रारब्ध, पाछे बना शरीर। शाबाश, कितनी अच्छी बात, कितनी सुंदर बात, कितनी बढ़िया बात। पहले बनी प्रारब्ध, वाह वाह, उसकी चिंता क्या करनी, इस पर यकीन क्यों? हम नहीं, हम गोसाई जी पर यकीन, जो संत शिरोमणि है, जिन्होंने भगवान को मुट्ठी में बंद कर रखा था, ये उनका अनुभव है, पूरा यकीन। ऐरा गहरा नच्चू खैरा पर तो आप विश्वास कर लेते हैं, जिनका ना कोई दीन है, ना ईमान है, स्वार्थी है। मैं आपके दोस्त का क्या नाम लूं, मैं आपकी सहेलियों, नहेलियों, मकेलियों क्या नाम लूं? आप उन पर तो महापुरुषों पर विश्वास नहीं, आपने भगवान के शब्दों पर विश्वास नहीं। क्या बनाया है जो तेरी कराएगी फितरत वही। हाय, कितना क्लियर, कितना क्लियर। ये ऐनक पा के बैठे हो बुजुर्गो, इनके भी मनो को कली कराओ, कली का सामान लिए बैठे हो, चूना सुर्खी तमार क्या क्या, इनके मनो को भी कली करो आके। हाय भाई, ये भगवान जी का फरमान कितना चोटी का है, कितना क्लियर किया। तुझे लाख रोके फरेबे ख्याल, करेगा तू नाचार कुंती के ला। कितना क्लियर। मेरे से भी ज्यादा विश्वास करके बस अपने मन को शांत कर लो, मतलब मन के संकल्प हटा दो कि मन में कोई संकल्प सोचा भी क्या सोचे। अगर तो मेरे आपके सोचने से होना है, फिर हमें सोचना चाहिए। सुनो करोड़ों अरबों की बात, जिससे हमें बड़ा लाभ हुआ। अगर मेरे और आपके सोचने से कुछ काम होना है तो हमें सोचना चाहिए, पर वो तो पहले प्रारब्ध के अनुसार होना है। इस बात पर मैं सारी रात, लगभग सारा दिन जागता रहा। शायद मैंने कुछ खाया है कि नहीं, मुझे याद ही नहीं उस दिन का। यही बात लेके मैं ग्राही में उतरता रहा भी, अगर तो मेरे सोचे से होना तो फिर सोचेगा, ये बस होना तो हुआ जो प्रारब्ध में। ये बात क्लियर करो। मेरी बहुत बिगड़ी बन गई सिर्फ इसी बात को सुलझा लेने से। मैं अपने हर तजर्बा आपकी झोली में डाल रहा हूं, लाभ उठाइए। तेरे सोचने से क्या होगा, नहीं भागा भरी, पता नहीं आप जाने। अगर तो तेरे चिंतन संसार का, फिर तो भागा भरी, नहीं तो भागा सड़ी। अरे फिर तो भाग सड़ गए अगर चिंतन बंद नहीं हुआ तो। मन तो यह तो आपके चिंतन से कुछ होना। हाँ, अब मेरी उम्र बढ़ती जा रही है, फिर टेलाना। हाँ, मैं 25 साल की हो गई हूं, फिर चेहरे पे झुर्रियां पड़ती जा रही हैं, बिना ताप किए महात्मा बुद्ध की तरह मेरी आंखें अंदर जा रही हैं। शाबाश शाबाश। फिर मुझे किसी ने पसंद ही को नहीं करना, फिर मेरी शादी नहीं होनी। कितने साल उम्र? 25। अभी 4.5 महीने और है। कभी कभी शक्ति लगा छोड़ता हूं, रब से डर के भी लगा देता हूं। अब प्रारब्ध में भी 4.5 महीने तूने मां बाप का खाना पीना है, वो मैं आके खाऊं या तेरा कोई और आके खाए। इतनी क्लियर बातें हैं, फिर भी ना मानो तो फिर राख लगाओ तवे के अपने मुंह के ऊपर। कितनी क्लियर बातें महापुरुष बता गए। पहले बनी प्रारब्ध, वो खत्म हो तो प्राय घर में जाओ। ये आमदनी नहीं हो रही भाई, ये चंद दिन ऐसे रहेगा,
ये ऐसा बनना है, पिट मरो। इसलिए भगवान ने कहा तुझे एक काम करना गए हो मर्देकार, नहीं उसके फल पर तुझे इख्तियार। संकल्प के सारे बंद हो गए। वे हम तो पुरुषार्थ कर रही हैं, मेरे इष्टदेव जी, ये मेरे अंतर्यामी, मेरे सर्वव्यापी, ये भी साथ कहा करो, मेरे अंतर्यामी सर्वव्यापी, ये तो आप पहले बना चुके हैं। वो फिर चुप हो गया मन। फिर सिर्फ संकल्प बंद, फिर क्या होगा? आप पुरुषार्थ कर रही हैं, परमार्थ आपका बनता जाएगा। ये इसको बोलती है तन काम में मन रहे। अब वो तो आप कर नहीं रहे, तो फिर आने का यहां फायदा? आपका तन मन मरे पड़ा है संसार के अंदर। भगवान कहते हैं मन को खाली कर दो, स्पेयर योर माइंड ओनली फिजिकल बॉडी इन एक्टिविटीज। हाय हाय, आप दोनों को लगाई बैठे हो, फिर तो मिट्टी पाली, फिर तो कुछ भी ना हुआ ना। एक को लगाओ ना, शाबाश शाबाश शाबाश, एक को लगा दीजिए, ऐसे दोनों लोग बनते हैं, लोग पर लोग। आप साथ चिंता करती हैं, बेचैनी करती हैं, फिर सत्संग भी करती हैं, फिर ये दो बातें तो नहीं हो सकती ना। सत्संग करें फिर भी आपको मेरे भगवान पर यकीन ना आए, न मुझे भगवान पर यकीन आए, फिर ये बात बुरी है। तब सच भगवान पर यकीन है। भगवान पर यकीन का मतलब क्या? मैं मंदिर जाना, यकीन है तो मंदिर में जाना। आप हिंदुओं में ये बात बड़ी गंदी आ गई। क्या मुझे भगवान पर यकीन है, मैं श्रद्धालु? वो श्रद्धालु इसको नहीं कहते मंदिर में जाना या पतासा लेना, ये चरामत लेना। भगवान के उपदेश को मानना का मतलब श्रद्धालु है। जो है मेरी तालीम पर, इसको बोलते हैं श्रद्धालु। हो कमले हो, ए मेरी डबल रोटी खाने वाली डबल रोटी हो। श्रद्धा मतलब मैं भगवान को मानती हूं, मैं मत्था टेकती हूं ना, मैं भगवान के उपदेश को अपनाती हूं। जिनके चरणों का बच्चा मेरे गुरुदेव कहा करते थे, रिस्पेक्ट मीन्स टू ओबे। आप उनको ओबे भी करते हैं कि नहीं? आप उनको उपदेश को मानते, तब भगवान कहेंगे ये वही है मेरा भक्त। अब भगवान कहेंगे, आपको कहने की जरूरत नहीं कि मैं श्रद्धालु हूं। ले आओ इनकलाब, ले आओ इनकलाब मेरी बेटी, कि भगवान की पावन मूर्ति को नमस्कार करना ही जो है श्रद्धालु नहीं होते। श्रद्धालु जो भगवान के उपदेश को अपनाते हैं, जो उनके कथन के अनुसार जीवन बना रही हैं, वो। ये तो हम 1000 साल मंदिरों में जाते रहे, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा अगर हम उनके उपदेश को अपनाते नहीं तो, उनके उपदेश को जीवन में ढालते नहीं तो। शाबाश, ले आओ ना, अपने जीवन में ढाल लो। अगर उनको उपदेश को ढाला जाए तो भगवान स्पष्ट कह चुके हैं। क्या कितना स्पष्ट क्या बनाया है, जो कोई इल्म से लाख पुर नूर है। एक एक बोल देखो, मगर अपनी फितरत से। फिर सोचे क्यों, फिर कर्म करे। क्योंकि हम सोच रहे हैं ये ऐसा नहीं होगा, होना तो वही बेटी जो प्रवचन पहले हो चुका है, फिर उसके बारे में क्यों पीछे? वो क्यों पीछे? जो बात भगवान जी पहले कर चुके हैं उसके बारे में क्यों सोचे? वो तो हो चुका है। शाबाश, हो गया मन खाली। अब सोचने वाली बात ही कोई नहीं। चाहे बिजनेस की बात है, चाहे कुआरी कोई बहन बैठी है आपकी, चाहे आपकी शादी नहीं हो, आने तो टाइम हो जाएगा। लेट दी प्रॉपर टाइम कम, लेट दी, आप पहले करती हैं। आप देखो उस लड़की या लड़की को आप अचानक कहोगे कौन? मेरे ख्याल आज सोमवार है, हाँ तो अब गए, बुधवार कब आएगा, गुरुवार कब आएगा? आप 2 दिनों के बाद गुरुवार आने वाला है, बुधवार आने वाला है। अब जो कोई यही लगे बुधवार कब आएगा, बुधवार मेरी मंगनी कब होगी, मेरी मंगनी। और अभी 4 महीने पड़ेंगे भाई, अभी 8 महीने पड़े हैं, मेरा बिजनेस चलता है, मेरा बिजनेस भाई अभी 6 महीने डाउन होने हैं और साल पहले गुजर गया है। जी हाँ, 6 महीने और स्लंप है। पूरे 6 या 6.25 महीने के बाद आपको फिर काम स्टार्ट हो गया, फिर आप लाखों में खेलने लग गए। है शाबाश, है शाबाश। अब अगर फिर भी आप चिंता, हालांकि बात होनी थी 6 महीने बाद, आप आज कर रहे, फिर जाप भी गया, एकाग्रता भी गई, सत्संग भी गया, रात नींद भी नहीं आती, भूख भी नहीं लगती। चिंता तो हमारी कई गुणों को खा जाती है। चिंता तो मगरमच्छ है, चिता खाती है मुर्दों को, चिंता खाती है जिंदों को। फिर मेरे और आपकी चिंता करने से होगा क्या? होना क्या? होना तो वही प्रारब्ध में है। हाय आहा आहा आहा, होना तो वही है। या तो हम सारे सोचे और कहते कुछ नहीं होना। होगा क्या? जो पहले बनी प्रारब्ध, फिर हो गया, फिर तो मन खाली हो गया। मैं उनमें नाम लिखवा के जाने वाला हूं जिनको अपने भगवान और पहुंचे महापुरुषों पर पूरी श्रद्धा, जबानी नहीं, जीवन में अपनाने वाली श्रद्धा थी। आप मुझे यूं याद किया करेंगे, जिनको अपने भगवान पर और भगवान के पहुंचे भक्तों पर पूरा विश्वास था, इसलिए उनका मन भगवान में लगा रहता था।
तो आप भी कर लो ना, सब मेरी उपस्थित बीवियां बेटियां कर ले, बस तो बात बिल्कुल क्लियर है। अब आपका मन संकल्प विकल्प से खाली बिल्कुल टिक जाएगा। ये होता है तरीका। मन में विचार, हमने विचार निकाले, उसको एक बढ़िया विचार दे दो। बच्चा मिट्टी खाता है, हाँ उसको खाने का स्वभाव है, आप उसकी या जेब बनाओ उसकी फराक के साथ और लगाओ या बिस्किट, इधर जेब एक और बनाओ, इधर में ताजा ताजा उसको बर्फी डालो, मजा ले, खा जाए आपके मिट्टी। वो यूं हाथ डालेगा, कभी यूं हाथ, कभी नमकीन खाएगा, कभी मीठा खाएगा, मौज बहार। इससे मन को विचारों समझा दो, तो जो बहुत छे गंदे विचार छोड़ के, मिट्टी वाले विचार छोड़ के, वो ये रब वाले मीठे मीठे विचार ले लेगा। अरे कितना बढ़िया तरीका है कि बच्चे को मारो मत, मिट्टी का आता है गंदा तू, तो उसको क्या कर दो, उसकी जेब लगा दो फराक के साथ और डाल दो एक तरफ मीठा एक तरफ आपका नमकीन, तो फिर यूं यूं निकालिए खाया करेगा। इससे डाल दो विचार मन के अंदर, पहले बनी प्रारब्ध, बना दो ये विचार का बनाया है, जो तेरी फितरत धर्म कराएगी, फितरत वही तो इससे कर्म। बस अब इधर उधर के विचार छोड़ देगा, हो गया मन विचारों से खाली। फिर भी अगर ना अपनाओ तो फिर मुझे कहना पड़ेगा, कोई ठोस लाभ नहीं जा आने का। मैं टाइम टू टाइम कहता रहता हूं, कोई ठोस लाभ नहीं जा आपके यहाँ आने का, क्योंकि आपका मन चिंतन करता रहता है। जबकि रब क्या कह रहा है, न हो उसको ख्याल दुई से कोई, तो फिर आप उपदेश अपना रहे क्या? फिर ये श्रद्धालु है? श्रद्धालु तो वो था जो भगवान के उपदेश को अपनाए। श्रद्धालु कौन? जो है मेरी तालीम पर, वो श्रद्धालु। मैं बड़ा क्लियर कर रहा हूं, इसी तरह मेरे गुरुदेव ने मेरे लिए क्लियर किया था। श्रद्धालु वो नहीं जो मत्था टेके या गीता जी को माने ना, श्रद्धालु वो जो अपनाए, भगवान के उपदेश को अपनाने वाला हो। फिर भी आप अपने मन को खाली नहीं कर रहे। इधर मेरी जिंदगी के दिन गुजरते जा रहे गए, थोड़े दिन और रह गए आपके बीचों बीच, कहानी बनने वाली है। इसलिए मैं गायब गाय आपको चेतावनी देता रहता हूं कि मेरे होने तक लाभ पूरा उठाओ। बाद में पता नहीं रब जाने कौन आने वाला है, कौन समझाएगा आपको। शायद इतना कोई टाइम दे या ना दे, मुझे शक है। पूरा रुपये देने वाले आजकल थोड़े होते हैं, जो पूरा रुपये ही मालिक के नाम पे बिक जाए। फिर जो ऐसे मैं टिका रहा हूं, इतनी उम्र 40-45 साल टिकेगा कोई नहीं, इसलिए ठहरता नहीं कोई। उन्होंने पर लगाए होते हैं अपने साथ, उड़ते हैं, उड़ारियां मारती हैं। इज्जत को, मान की कामना को मार नहीं सकते, पर वो उड़ाए फिरती है। हूं तो क्यों ना लाभ उठा लो। और लाभ किस रूप में आए? मन के संकल्प विकल्प नो मोर। इसके बाद भगवान कह रहे, मैं याद दिला रहा हूं, मेरे पर भी प्रभु ने बड़ी कृपा की, बड़ी कृपा की। और मैं चाहता हूं यही कृपा आप पे मैं देखूं, देख के जाऊं इस जहान से। कौन सी कृपा? ख्याल उसके वश में, आगे बोलो, ये मुझे दिखाओ। मैं तो अपने को देख चुका हूं और गीता पढ़ चुका हूं, पर आप मुझे दिखाओ। ख्याल उसके वश में तो मन मैं दिखा। तो पहले आप ये खत्म करो ना, ख्याल उसके, ख्याल खत्म, संसार संबंधी का, आगे मैं देखूं। अब पलक नेत्रों से मजाल में पढ़ के गिरने दूंगा, मैं आपको देखूंगा। हाय, अभी देखता हूं तो मुझे थोड़ी सी निराशा हो जाती है, क्योंकि आपके संकल्प विकल्प नहीं खत्म हो रहे। हाँ बाबा, मैं लज्जित हो रही हूं। फिर क्या ठोस लाभ तो हुआ कुछ नहीं। फिर यहां आने का लाभ तो किसको होगा? ख्याल जिसकी, यहां आने का लाभ किसको होगा? तो खुद तो बोलो, यहां आने का लाभ किसको होगा? ख्याल जिसके वश में। ये तो बोल लो ना, ठोस लाभ किसको? ख्याल जिसके वश में। उसके बाद रब कहता है, मैं रब हूं, मजाले मेरे वाणी से असत्य शब्द निकले, मन वहवे जात, मन भगवान में तिली हो। क्यों ना शौक पैदा करे, ऐसा मैं कर लूं। क्यों ना शौक। मुझे इतनी बातें आपसे मिली हैं जिन्होंने मेरी साधना में, मेरे इस प्रचार में बड़ी मदद दी। बाप मानता नहीं था, लड़की में आए बैठे, आज तो रोज ही आ रहे होंगे। मैं चाहता हूं कुछ एक घटनाएं यहां खड़े होकर बोले, अपना जीवन बताए, हम रो पड़ेंगे। चाहती थी, क्लास फेलो थी, नहीं मानती पिताजी, लेकिन लड़की के मैंने शादी यही करनी है। पिताजी से लड़की नहीं, पिताजी है क्या? काका वो ग्रेजुएट पास नहीं, बीए तो पास है नहीं, तू बीए पर आखिर में तुझे घाट पड़ेगी। अच्छा पिताजी, मैं नहीं आपको कहती। ठीक है, वहां आते रहे, लड़की जानबूझ के कहती रही, मुझे पसंद नहीं, मुझे पसंद नहीं, कद छोटा है, शक्ल नहीं है, इस पे ये दाग बना हुआ है, ये जानबूझ के मैं बहाने बनाती रही। उधर उसको बीए करवा दिया। जो पिताजी इसको खर्चा देते, कुछ में चोरी भी कर लेती थी। अच्छा,
कुछ में जेब खर्चा उसको मैं देती रही, ट्यूशन रख के वो बीए हो गया। फिर लड़की के मिलने जुलने वाले थे, उसको नौकरी लगवा दी। पिताजी को फिर कहा, पिताजी वो तो ग्रेजुएट भी हो गया और तो वो उसको नौकरी मिल गई एमईएस में। अच्छा, एमईएस मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस। अच्छा बेटे कितने ले रहा है? बेटे अभी तो उनके पिताजी 25 शुरू हुए हैं। अच्छा, अगर उनके माँ बाप आएंगे तो मैं हाँ कर लूंगी। लड़की फप्फे कुटनी ने सारा कुछ करवाया। अब वो कहती कि आप भागी भागी गई अपने माँ को, ये बाप को भेजो, मेरे पिताजी एग्री कर गए। ऐसा बात, ऐसा बात, बहुत अच्छे। कई घटनाएं इस तरह, कई घटनाएं मैं सुन के हैरान तो कि सिर्फ शारीरिक प्यार जो हमेशा बना नहीं रहना, क्योंकि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिलेटिविटी साथ है। संसारी चीजों का जितना प्रयोग करोगे उतना प्यार घटता जाएगा, कदर घटती जाएगी। ये नियम है, किसी को पता ही कोई नहीं। संसारी चीजों का जितना प्रयोग करोगे उतना प्यार और कदर कम होती जाएगी। चाहे आपके पहनने वाली साड़ी, चाहे पति देव है, चाहे पत्नी है, चाहे पुत्र है, जितना ज्यादा प्रयोग करोगे कम। चाहे आपने नई बिल्डिंग बनाई है, हाँ कम। कोई भी संसार की चीज का प्रयोग करो उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग यूटिलिटी। फिर भी हम कितना मरते हैं, कितना त्याग करते हैं शरीरों को प्राप्त करने के लिए। तो हम भगवान के लिए इतना भी नहीं कर सकते। जब शरीर प्यार वाले इतना कर ले तो हम कर दे क्या? समझा दे अपने मन को, ख्यालों से रहते जाओ। मुझे तो मेरे पर तो बड़ा असर पड़ा भगवान के इन दो शब्दों का, नित्यम आसुखम। मुझे तो मेरे पर तो बड़ा असर पड़ा भगवान के इन दो शब्दों का, नित्यम आसुखम। है या नित्य, सुंदर लगती है लेकिन है, पर मैं उस सुंदरता को क्या करूं? क्या कोई चीज सुंदर हो? कई मेरे पर शुरू में प्रश्न किए गए थे, आपको चीज नहीं अच्छी लगी, औरत नहीं अच्छी लगी, प्रकृति नहीं अच्छी लगी, क्या मां नहीं अच्छी लगी? कई प्रश्न हो मेरे पर डाले गए। भाई मैं क्या करूं, ये सारी चीजें अच्छी लगती हैं, पर मेरे मन में ये धस गया कि ये चंद दिनों की है, ये हमेशा के लिए नहीं है। अब मैं जानबूझ के पैरों पे कुल्हाड़ी नहीं मारना चाहता। अच्छा, यही बात आप बिठा। चीजें अच्छी कौन नलायक कहेगा? वृक्ष नहीं अच्छा, कोई कहता है बादल नहीं अच्छे, कौन कहेगा? ये सब अच्छी हैं या आप नहीं अच्छी? आपको अगर तरीके से इस्तेमाल की जाए तो मेरी बेटियां, मेरी माएं बहुत ही अच्छी हैं, पर नालायक इंसान को प्रयोग करना नहीं आता। अगर ठीक प्रयोग करना आ जाए, आप देवी हैं, भगवती हैं, मां, नारी सबसे पहले मां कहलाने योग्य है। ये सारी चीजें अच्छी लगती हैं, पर एक अवगुण है ना, ये टिकने वाली नहीं है, इसलिए मानवारा नहीं लगता इसके अंदर। भगवान ने अपनी दुनिया बनाकर क्लियर भी कर दिया, अब टिकने वाली नहीं है, नहीं टिकेंगी, बिल्कुल ठीक। फिर भी हम इनको ले लें तो टिकेंगे, तो नहीं तो फिर हमारा सीना क्या होगा? बिल्कुल ही दाग दाग होगा, हमारे सीने के टुकड़े होंगे। क्यों जा रही है, ऐसा क्यों हो गया, ऐसा क्यों बन गया? इसमें होना था ऐसा। उधर कबीर जी कहते हैं, नालायक, कितना गजब का दृष्टांत, मैं कैसे भूल जाऊं, आपको भूलने कैसे दूं? कहे कबीर, कैसे छिपे क्या रुई लपेटी आग। रुई में अगर अंगारा छिपाओ, और मां दे पुत्रों और मां दी धियो, छिप जाएगा अंगारा? ओ बाबा, वो तो बड़ा कुटेगा। इन चीजों को कितना हम सच्चा मान ले, सुखदाई मान ले, पर ये तो भड़क उठेंगी शमशान में, फिर आप पिटोगे, ऐसा क्यों हो गया? तो है ये चीजें ही ऐसी थी, ये चीजें ही ऐसी थी, पर ये पक्का ही कोई नहीं करता, नाम करती है। तो चीजें तो शानदार है, पर अनित्य, इसमें अवगुण एक है, टिकती नहीं है। अनित्यम असुखम, इसलिए दुखदाई हो जाती है। अब यही भाव बिठा लीजिएगा, मेरे ख्याल में कोई कारण नहीं कि आपको संकल्प विकल्प बंद रहोगे, मन हट जाएगा। बेटे मैंने कई बार कहा, गुण देखो तो प्यार होता है और अवगुण देखो तो मन हट जाता है। ये कितना अच्छा नुक्ता भगवान जी बता रहे हैं। आप गुण देखेंगे तो उसमें प्यार निकल आएगा, आपका मन चिपक जाएगा। अगर आप अवगुण देखें, संसार में ये सबसे बड़ा अवगुण है, चाहे इनमें कितने गुण चीज में हो, ये टिकते नहीं। हाँ भगवती, ये चीजें नहीं टिकती, बिल्कुल, कितना बड़ा अवगुण है। फिर आप प्यार करने का दिल करता है, चाहने का दिल करता है कि मैं चालू उस चीज को, या मैं कहूं कि ये बड़ी मनोहारिणी है या बड़ी आकर्षक है। हाउ कैन आई डियर टू से? हो गया मन शांत, बिल्कुल ही मन हटाया नहीं ना, हट गया, भगवान ने पकड़ लिया। एक तरह इस वाक्य तो देखो, जिसके संकल्प विकल्प बंद हो गए हैं वो भगवान के योग्य हो गए। जैसे तेरे बाप ने कहा था, लड़का बीए हो जाए, कमाने हो जाए,
तो तुमने योग तो शादी भी कर ली, शाबाश। अब एक ही दफ्तर में हो गए हो, शाबाश। एक ही दफ्तर में दोनों काम करते हो, शाबाश। तो थोड़ा सा मन को समझा दीजिएगा, माना संसार जैसा भी है लेकिन अनित्य तो है, अनित्य तो है, तो फिर चाहना क्या और सुखदाई क्या। अब भगवान कहते हैं क्या, मन महवी जात। या तो दूसरे अध्याय में कह रही है, आहा जो इंसा करे ख्वाहिशें दिल से, तो भगवान बोले जो हो गए वे जात, जो मेरी जात में तलीन हो गया। कौन? जो मन से करे दूर सब ख्वाहिश। बहुत कमाल का कैमुल अकल का ये पहला श्लोक स्थित प्रज्ञ के लक्षण बताते हुए जो अर्जुन ने पूछा था क्या बूदोबाज, उसे कैसा सुखन, तो भगवान ने पहले जवाब दे दिया, उसका मन इसलिए मेरी जात में तलीन हो जाता है कि दुनिया की सब कामना को छोड़ देता। ऐसा करके देखो, तब वो कहेंगे, भगवान कहेंगे ये श्रद्धालु है या ये आस्तिक है कि मेरे उपदेश को पूर्ण पे अपनाता है। अब ऐसा कर दिखाओ, तब ठोस लाओ, तब गीता सुनने का, मेरे यहां बैठने का, आपका तशरीफ लाने का ठोस लाओ, वरना समय सफल होगा, जिंदगी सफल नहीं होगी। ऐसी मेरी आंखें तरसती हैं कि मैं आपको इस अवस्था में देखूं, सबको देखना चाहता हूं, छोटे हैं बड़े हैं, जित बुजुर्ग है मेरे भाई हैं, ये मेरी आंखें तरस रही, ये अवस्था बने। तब श्री गीता जी के सत्संग का ठोस लाओ। गीता जी चाहती क्या है? गीता मुझे तो यही पता लगा अपने स्वामी जी से, अपने विवेकानंद से, अपने आकर के पहुंचे हुए महापुरुषों को मैं दो ही मानता हूं, बड़े चोटी के महापुरुष विवेकानंद गुरुदेव जी और अपने व्यास जी से, क्या सबसे बड़ा लाभ गीता क्या है और गीता का निचोड़ क्या है? तान काम में मन रहे, बस हमें तो यही समझ आइए और यही बताइए, लुबे लुबाब निचोड़ सार, बाकी जो कुछ है ना वो इस अवस्था के बनाने के साधन है। बाकी जितना भी मैं सुना रहा हूं, पढ़ो, दोज आर ऑल मीन्स टू अटेन सच पोजिशन, टू हैव सच कंडीशन। हाय हाय, बाकी जो साधन है इस अवस्था बनाने के लिए, जरिए गए इस तक पहुंचने के लिए। बाकी क्या है? मीन्स टू एंड, ऑल अदर्स आर मीन्स, साधन है टू एंड, परमात्मा के साथ में तलीन होने के लिए, मीन्स टू एंड। कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, ये मीन्स है मालिक के साथ में तलीन होने के लिए। तो ये होता कैसे? तन काम में मन रहेगा। बस ये कब होता है? दुनिया को इकट्ठा कर दो, दुनिया का जीरो, क्यों? ये तो जा रही है, मैं तो ये चीज नहीं चाहती, दुनिया जा रही है, मैं नहीं चाहती। जैसे मैं बच गया सिर्फ ये बात रख करके, क्या करूं? अच्छी तो है, सुंदर भी है, हर चीज सुंदर है, लेकिन जा तो रही है। घर वालों के, रिश्तेदारों के, बहनों के, ये अजीब पिता के जवाइयों के आए, अजीब बातें मुझे गिराने की बड़ी स्कीमें बनाई गई, पर इसके आगे कोई नहीं बोल सका कि ये तो जा रही है, मैं उसमें क्या मारूं? आपने गलती की, मैं भी गलती करूं, आप दुखी हो गए, मुझे भी चुड़ चुड़ के मारना चाहते हो। ये तो कोई चीज टिकी हो तो हम लगाए तो मजा आ गया ना, कोई चीज टिकी हुई तो है नहीं। शाबाश 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 शाबाश। एक हमारे कॉलेज में जब स्टूडेंट था, एक घटना घटी थी, उसने मेरे बड़ा कल्याण किया। एक नए प्रोफेसर रखने थे इकोनॉमिक्स के, ठीक है, अब उन्हें पसंद भी कर लिया, तनख्वाह भी अच्छी दे दी, लेकिन अब बात अड़ी पड़ी को हमारा पीरियड जाया जाता था, हम रोज इंतजार में थे कि प्रोफेसर कोई आए तो ये इकोनॉमिक्स का पीरियड लगे और हम तरक्की करें। तो फिर उस दिन फिर नहीं आना, फिर प्रिंसिपल के पास जाना, प्रिंसिपल साहब आज फिर नहीं आए कोई, हाँ नहीं बात बनी नहीं। तो आप प्रिंसिपल साहब क्या बात है? वही प्रिंसिपल बहुत प्यार करता था, तो क्या बात हो गई? बात तो ठीक है, बस मैं तनख्वाह भी उसको दे दी, सबको कर दिया, फिर क्या क्या वो प्रोफेसर आपने चुन भी लिए थे, हाँ एक जगह बात बिगड़ी पड़ी, हमने कहा बांड भर दो। बांड शायद अपना समझे, हमने 5 साल का बांड मांगा है कि 5 साल आप काले को नहीं छोड़ेंगे। इसको बांड बोलते हैं, बड़ी मिलिट्री वाले भरवा लेते हैं 15-15 साल के लिए बांड, कि मां का पुत्र अगर 15 साल से पहले तो चला गया तो जेल में दे देंगे तुझे। ये होता है बांड भरना, ये उसे बाउंड करना, बांड और बाउंड उसे बाउंड करना। तो हम बाउंड करते 5 सालों के लिए भाई हो जाए। आज जो फर्स्ट ईयर होगी तो जो लड़के आगे फाइनल में हैं उनको पढ़ा के जाए, तो 5 साल पूरे हो गए, राइट, तो बीच में छोड़ के ना जाए। अच्छा जी, तो फिर क्या बात बन गई कल बताएंगे। प्रिंसिपल साहब चुप करवा गए, पूछा कर, नेक्स्ट डे आई तो बात क्या बनी, फिर राज निकल आया। एक दिन हमने हेड क्लर्क को बड़ा तंग किया, हमारे रोज पीढ़ी जा रहे, उधर एग्जाम हमारे आ रहे, बात क्या बनी है, क्या है क्या?
हम मिलते हैं उन प्रोफेसर साहब को, उनका कैंट में घर है, हम मिलने जाते हैं सारे। क्या बात, क्या कंडीशन है। बड़े चालाक बने इन्होंने, अपने पर मजाल पानी आने दिया हो, पैर पर पड़े पड़े दिया हो, नहीं बताया। तो फिर हम लोग को जो सुनने अच्छे थे 8, 10, 12, 14 घर पहुंचे, उनके कोठी में गए, काल बेल दी आए, हम जहां दे रहे हैं। तो मैं तो अभी प्रोफेसर तुम्हारा बड़ी चला बड़ी क्रोध से बोले, अभी मैं बढ़े तो वाई अप्रोच है, हमारी बात तो सुन लो, ये खड़े खड़े बात सुन लो। तो हाँ बोलो, बड़े क्रोध से बोले, बोलो क्या बात, आप क्यों नहीं हमारे कॉलेज में आके पढ़ाते, बड़े पॉपुलर प्रोफेसर थे, क्यों नहीं पढ़ाते आप। कैसे पढ़ाऊं, वो कहते हैं बांड भर दो। तो आपको क्या इतराज है, अगर वो पूरा आपको रुपया देती हैं, तनख्वाह देती है, हमारा एक एक दिन जाया जा रहा है, हम अच्छे स्टूडेंट है, मेरिट में आना चाहते हैं, तो मैं क्या करूं, मेरे के बस की बात है, आप प्रिंसिपल को अब्जूर करो। कौन सी बात, हमें यही तो कॉलेज वाले बताते नहीं। आप कहिए कि वो बांड भरवाना चाहती हैं, हाँ तो मुझे भी बांड भर के दे, हाँ कि मुझे वो 10 साल के लिए नहीं निकालेंगे। मेरे से बांड भरवाना चाहते तो खुद क्यों नहीं बांड भर के देते। ये बात है जी, अच्छा जी, और हमें तो ये जानकारी करनी थी, थैंक यू सर। आ गए, मजाल है प्रिंसिपल को पानी भी पीने दिया हो। सर बात तो ठीक है, जब वो आप बांड भरवाना चाहती है, प्रिंसिपल ये छुपाना चाहते तो आप भी बांड भर दो, क्यों हमें हमारा टाइम बर्बाद कर रहे हो। अच्छा अच्छा, कल भरवा दूंगा, कल मैं इस कॉलेज से लिखवा दूंगा। ओए हुए, शाबाश शाबाश शाबाश, ये जगत इतना चालाक है क्या, हम तो इसको लेना चाहते हैं, पर ये बांड भर के देकर 5 साल रहूंगा, 5 साल कहना अंगूठा, 5 मिनट भी नहीं रहूंगा। ऐसे के साथ कौन यारी लगाएगा। इस घटना ने मेरे पर बड़ा असर किया। अगर प्रोफेसर साहब कहते मैं कभी बांड भरने को तैयार नहीं, तो हमेशा हमारा जवाब है हम आपको नहीं रखते, हम स्टूडेंट को धोखा नहीं देना चाहते। वो ये तो रज के धोखा दे रहा है, हम इसको चाहते हैं। ये हमें कितना पटक के चला जाता। कहां गए आपके पति, कहां गई आपकी पत्नी, बहाना बनाया आपने विस्टोव से जल मरी है। जो बेटी ब्याई थी आपने, कितना रुपया खर्च किया, उधर 30 दिन जाके मर गई। कहां गए आपके, इतने नजदीकी में सब दृष्टांत देख रहा हूं, सारों के दृष्टांत मुझे पता है, बड़ा भारी असर होता है। सारा घर में सब कुछ हो गया, पिताजी का अचानक एक्सीडेंट हो गया। कहां गए पिताजी। है कोई चीज संसार की टिकने वाली, है कोई भागने वाली। अभी अखबार में एक घटना आई है, महात्मा शायद हरिद्वार में भाषण दे रहे थे, भाषण के आखिर में कुछ पहुंचे, इस संसार का क्या भरोसा जो है क्षणभंगुर। तो दूसरी बार फिर कहा, इस संसार का भरोसा भी क्या करे जो क्षणभंगुर। दूसरी बार कहा, और आप यूं हो गए। भगवान ने कहा, तू ही कह रहे बच्चू, तू ही आ जा लपेट में। वो बेटी दूसरी बार क्षणभंगुर कहा, भगवान ने कहा, तो वक्त हो गया, तू तो बाहर आ जा। शरीर वहीं ढेरी हो गया। बेटी ये संसार, अभी कैंट की घटना, फर्स्ट क्लास की बम्बे की टिकट लेके जा रही है, बैग पकड़ा हुआ, फर्स्ट क्लास टिकट है, आगे जाके धड़ाम से गिरे, हार्ट अटैक, वही खत्म। बम्बे कहां जाना है पुत्रा, धर्मराज के दरबार में चल टिकट लेकर के। कोई है भरोसा नहीं शरीरों का। अब ये घटनाएं हमारे जैसों पर कितना गहरा असर डालती, ये तो फिर पता ही कुछ ना हुआ। संसार कभी बांध भर के नहीं देगा, तो फिर भगवान क्या कह रहे हैं, दाना कहां इससे, कितने प्यारे शब्द है, दाना भी कभी भी मन नहीं टिकाएगा। इस तरह है संसार के चिंतन बंद करने के ठोस प्रमाण। आप दलील से समझा सकती हैं मन को, मन नाम विचारों का है, मन नाम जिद का तो नहीं, मन जिद्दी तो नहीं है, मन इन बातों, मन तो विचारों का, विचार देकर समझा दो। सियाने कहती हैं, लोहा लोहे से कटता है, लकड़ी लकड़ी से कटती है। हाँ, इस तरह विचार विचार से मरता है, कांटा कांटे से निकलता है। एक कांटा अंदर होता है, एक कांटा हाथ में कुरेद कुरेद के हम अंदर वाले कांटे को निकाल लेते हैं। मानना विचारों का है, बढ़िया विचार देकर के संसार के विचार निकाल दो। ओए होए ओए होए ओए होए, याद रखना, ये महापुरुष ने कहा, कांटा कांटे से निकलता है। हाँ, एक कांटा चुभा हुआ जो दर्द पैदा कर रहा है, और एक कांटा हाथ में है, कुरेदो, निकाल दो कांटे को। एक वो विचार है संसार के जो मेरी जान नहीं छोड़ते, संकल्प के पता। एक विचार भगवान के हैं, हाँ, इन द्वारा संसार के विचारों को निकाल दो, ये भी तो विचार ही है। और एक वो भी विचार है संसार संबंधी, हाँ, इन विचारों को, विचारों से उन विचारों को निकाल दो। क्योंकि भगवान के विचार शक्तिशाली हैं, संसार के विचार बड़े निर्बल हैं। जो आपका कल्याण हो गया, इसको मैं कहूंगा, आप कहेंगे ठोस लाभ श्री गीता जी के सत्संग का।
जिससे संसार को अपने अंतःकरण से निकाल दिया। तब मैं सीरियस हो जाता हूं, मैं क्या करूं। मैं चाहता हूं हमेशा मेरा चेहरा हशाश बशाश रहे, ताकि मेरे खुशी वाले चेहरे का आप पे असर पड़े, मेरे स्माइलिंग फेस का आप पे प्रभाव पड़े। लेकिन आपको देख करके मैं तो इनके लिए आया बैठा हूं, और ये तो अंदर बंद ही नहीं हो, संकल्प विकल्प हो रहा। तो लाभ तो उसी को होगा ना, लाभ तो उसी को होगा ना, हाँ, जिसके संकल्प विकल्प बंद हो जाए और भगवान का चिंतन हो जाए, लाभ तो उसको होने वाला है ना। हाँ, लाभ किसको होगा? जिसके संसार संबंधी संकल्प विकल्प बंद हो जाए और भगवान जी का चिंतन तब जारी हो रही, संसार का वो तो बंद नहीं हो रहा है। मरो फिर कोई ठोस लाभ नहीं। इस तरह मन को समझा लो। हम भी समझाई बैठेंगे, भगवान ने बड़ी कृपा कर दी, आप भी समझा लो। आप बड़ी भगवान की दया, जैसे मैं प्यारा हूं वैसे आप भी प्यारे हैं। जो रब आपको स्पष्ट कह रहा है, मेरे वास्ते खल्क यकसा सब, न इससे मोहब्बत ना उससे गजब। ना मेरा विशेष कोई प्रिय है और ना कोई मूल शब्द देखो भगवान के, ना कोई प्रिय है ना कोई अप्रिय है। लेकिन मैं क्या करूं? रब कह रहा हमारा जो दिलो जान से मेरी ओर लग गई है, वो मुझे खींच के अपने हृदय में बिठा लेते हैं। आए आए रब का हाथ पकड़ के अपने अंदर रख लेते हैं। कौन? जो पूर्ण रूप भगवान के चिंतन में लग गए। वैसे तो रब कहते हैं मेरे लिए सारे बराबर है। हाय कहे मैं पक्षपाती नहीं हूं, किसी का पक्ष लूं, पर जो मेरी याद में लग गई है वो तो मुझे अपने हृदय में खींचे बैठी है। साबित करो, अपने पे लागू कर लो। जैसे मेरे अंदर भगवान ने शौक पैदा किया हुआ है, ये श्लोक मुझे प्यारा लगा। प्यारा क्या, मेरा अपना बन जाए। है शाबाश, प्यारा नहीं मेरा अपना बन जाए। बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे, ये मेरा बन जाना चाहिए। बहुत अच्छे, वे बड़ी जल्दी कल्याण जाते हैं, बड़ी जल्दी कल्याण। इसको मैं कहूंगा और आप भी मेरे साथ मिलकर कहेंगे, गीता जी के सत्संग का ठोस लाभ, संसार का चिंतन बंद, अपने प्रभु जी का चिंतन जारी। संसार का क्या चिंतन करें जिसको बनाने वाला कह रहा है, रब कह रहा है, हमारे भगवान कह रहे हैं क्या अनित्यम आसुखम। देखो रब ने क्या कहा, तुझे दुख की दुनिया आए, क्यों? फानी मिली। फानी क्या चीज होती है? जो थोड़ी देर रहे और चली जाए। वैसे हर स्टेशन पर गाड़ी फानी है क्यों? थोड़ी देर रहती है, फिर नई बहू की तरह कूके मारती है, कूके मार के फिर चल देती है। उस गाड़ी को हम आग लगाए जो टिकती तो है नहीं। आई, आती बारी कूक मारी, जाती बारी फिर कूके मार के चली गई। फिर हमारा दिल नहीं करेगा उसकी गाड़ी को पकड़ने का। आई और गई, आई और गई। दुनिया की हर चीज आई और गई। इसी दुनिया को महापुरुष कह गए, आया राम गया राम, आया राम आया राम गया राम। हाय हाय, दुनिया क्या नाम रखा गया बेटे? आप बोलो, दुनिया का महापुरुष क्या नाम रख गए? आप बोलो, आप कहो आया राम, आप कहना गया राम। दुनिया क्या नाम रख गए? गया नहीं, गया राम। दुनिया का नाम अनुभव किया, आया राम गया राम। दो बार जरूर बोलो जरा, मैं सुन लूं। दुनिया का महापुरुषों क्या नाम रख गए? फिर बोलो, लो मन में रख लो। ये अनुभवी दुनिया का नाम रख गया, आया राम आया राम। आइए आइए आइए, थोड़ी देर बाद चला गया। वो लखलाना तो हमारे मन को इस पर दिल दे दे। तो दुनिया का नाम रख गया महापुरुष, आया राम गया राम। आहा, तो दाना वो जो दुनिया के आने का वेलकम और थोड़ी देर बाद कह दे वेल गो, ऐसो का मन भगवान में लग जाए। है बेटी याद रख, ऐसो का मन संसार से हट गया। जो खुशी से कह दे वेलकम, थोड़ी देर बाद वेल गो। आप आए, बड़े मौज की बात। आप जा रहे हैं, बड़े मौज की बात। बड़े मौज की बात क्या पाए? आप जा रहे हैं तो बड़े मौज की बात। बड़ी खुशी की बात है कि आप आए हैं, हाँ, और बड़ी खुशी की बात है कि आप जा भी रहे हो। आई खाई, ऐसी तो बन जाइए, फिर आपका मन भगवान में लग जाए, फिर आपने ठोस लाभ कमाया। आई खाए, हमारे लखनपुर में कोई दोनों लड़ पड़ती थी ना, तो बात जब बढ़ जाती थी और बढ़ती बढ़ती जब आप थक गए, गालियां दे के गला भी थक गए और बोला नहीं जाता, तो आखिर में क्या बोलती थी? दोनों हाथ मारती यूं करके, माताएं बहनें मार के क्या कहते, मार मोड़ के आखिर में आप अंदर कोठे बढ़ना है और कुछ नहीं आप बोलना। तो बस उसको आखिर में क्या बोलती थी? हाय, कितने अच्छे बोल मुझे अब तक याद आ रहे हैं। हालांकि ये मैं सन 42-43 की बातें सुना रहा हूं।
क्या 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 क्या, आहा आहा आहा, सुखी रहो आबाद रहो। सुनो जरा, जा नहीं बहन तू अपने घर, सुखी रहो आबाद रहो। सुनो सुनो, ना विसरो तो ना याद रहो। हाय मेरे रब्बा, सुखी रहो आबाद रहो, आगे क्या कहा, ना विसरो ते ना विसरो तो ना याद रहो। सुखी रहो आबाद रहो, ना विसरो तो ना याद रहो। ये मारे कुंडा अंदर चली गई। उसने भी यही कह दिया, सुखी रहो आबाद रहो, ना विसरो तो ना याद रहो। एक गल बनी, ना विसरो तो ना याद रहो। दुनिया सचमुच यही है, ना विसरो ना याद रहो। ना तो हमारे यादों में आओ, हाँ, और ना ही हमारे ख्यालों में आओ। दुनिया तो यही है, आया राम गया राम। अगर आप अपने मन के संकल्प हटा देंगे, मेरा यहां बैठना और गीता सुनाना और आपका आना सुनना बिल्कुल सफल। अगर ये अंदर चिंतन रह गया, पता नहीं आप क्यों चिंतन रखते हैं, ये कि यही अवगुण काफी है कि ये टिकती नहीं। कोई चीज यहां की ठहरती नहीं, चाहे कोई भी हो। कहां गए हमारे माता जी, कहां गए हमारे पिताजी, कहां गए जिनके साथ आप इतना खेलती थी, आपके लंगोटी यार कहां गए? वो गली की झूठे मुठे जो हमने अंकल तुम्हारे क्या क्या आंटियां फांटियां बनाई, कहां गई? किसी की शादी हो गई, किसी का एक्सीडेंट हो गया, किसी को बुखार खा गया, कोई सुत्ती सो गई, कुशल्या सुत्ती सो गई, उठी कोई नहीं। सारी गली वाली गए, जो दाई करवट ली बैठी है, हाथ नीचे रखा हुआ गए। हाय, रात को प्राणी पता नहीं कब निकल गए। ये है दुनिया, पता ही कोई नहीं कब हो जाना है शबाश। दाना कहां इससे खुश काम। दाना आदमी कभी भी अपना माइंड सेट नहीं करेगा इन झूठे प्राणी पदार्थों पर, जिसके लिए दुनिया बनाने वाला कह रहा है मेरी दुनिया अनित्यम असुखम, अनित्य है और दुखदाई है। बस फिर रहो दुनिया में, मन में मत रखो, मन में भगवान जी को रखेंगे। थोड़े ही दिनों में आप देख लेना, मैं तो कितने दिनों से बैठा हूं आपके लिए, आपका मन कहां होता। फिर ऐसे गीता जी के सत्संग का ठोस लाभ हो गया। क्योंकि मन क्या होगा, भगवान में तलीन, मन रब में तलीन, आहा हा हा आहा हा हा आहा हा हा, मन परमात्मा में तलीन, मन मौज बहार। बेटियों ऐसा कर लो। समय गुजर गया, मैं तो कहा तो मैं कह रहा था 10-15 मिनट बोल रहा है, वो तो 10 मिनट ओवर ही हो गए, 1 घंटा 10 मिनट हो गए। इतना कर लो मेरे बच्चे, मेरी माताओं, मेरी बेटियों, मेरे कल्याण कामी बुजुर्गों और मेरे कल्याण की तीव्र इच्छा रखने वाले धार्मिक भाइयों, कि संसार का चिंतन मैंने नहीं करना नहीं करना नहीं करना। भगवान जी ने कितना अच्छा कहा, क्या अगर चाहे तू उस खुदा का वसल जरूर। हाँ, परमात्मा में एक में होना चाहते, भगवान के तो होना चाहते हो जी। अगर चाहे तू उस खुदा का वसाल रख उनकी मोहब्बत का दिल में ख्याल। पर मोहब्बत तो एक के साथ हो सकती है, या जहान के साथ कर लो या भगवान के साथ कर लो। दो के साथ तो आज तक कोई नहीं निभा सका, कोई नहीं निभा सका। एक भी दृष्टांत नहीं मिलता जिसने दो के साथ निभाया हो। चाहे राजा थे, चाहे प्रजा थी, चाहे गरीब थे, अमीर थे, दो के साथ नहीं निभती। क्योंकि कबीरा मन तो एक है, चाहे जिधर लगा, चाहे हर की भक्ति कर, चाहे जहान कमा, विषय कमा, एक तरफ मन लगना है। समझा लो अपने मन को, हम कल्याणकामी है, फिर दुनिया में क्या चाहे, दुनिया के साथ जरूर मन लगाते अगर दुनिया हमारा साथ देती। दुनिया जा रही है, कहां जा रही है? 5 तत्वों में मिलने के लिए दुनिया भागी जा रही है। दुनिया नहीं टिकेगी, हमारी बेवकूफी है जो अपना मन लगाए बैठे हैं। बस यही अवगुण नोट करना बड़ा अच्छा है। जन्म जन्मांतरों का दुनिया का प्यार मिट जाता है जब दुनिया का अवगुण मन में रख लिया जाए। इसमें तो ये भारी अवगुण है, गया, इसमें तो ये भारी अवगुण है, गया 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 गया, शाबाश, इसमें बड़ा भारी अवगुण है, ये टिकती नहीं। और आपने क्लियर किया खुद नामे अध्याय के आखिर में, अनित्यम असुखम। बस अब आज के इस व्याख्यान के बाद, आज के इस प्रवचन के बाद अपने आप को देख लो, खाली कर दो संकल्प विकल्प से। फिर भी अगर आपको खाली थी, इसलिए मैं कहता हूं फिर ना आया करो, फिर बेचिन्ना कोई और काम कर रहे, तेरे घर से काम है। अगर ख्यालों से नहीं रोक सकती अपने आप को, छोड़ दीजिए आना, कोई और काम करो, क्योंकि फिर ठोस लाभ नहीं होगा। अगर दुनिया रह गई अंदर, दुनिया का चिंता, चाहे पाप का मां का नहीं चिंता नहीं कर रहा,
उनके सेवा करनी है, उनके लिए काम करना है, लेकिन ख्यालों में नहीं लाना। अरे ख्यालों में नहीं लाना, मां बीमार है सेवा करो, पिता बीमार है या कुछ और कमी है बहन को, लेकिन उनका चिंतन नहीं करना। चिंतन केवल उसका करना है, किसका? जो मेरे विवेकानंद ने कहा था, जो लोक बनाए पर लोक बनाए। हाय हाय, लोक पर लोक तो केवल भगवान बना सकते हैं, लोक पर लोक मां बाप ही नहीं बनाते। गुरुदेव सिर्फ राह पे लगा देती हैं, रब भी फिर कंधे पे बिठा करके अपनी जात में तलीन करती। गुरुदेव राह पे लगाती हैं, रब कंधों पे उठाती है। ओ मेरा रब्बा ओए, ओ मेरा रब्बा ओए, वो तो अपनी राह दिखा देंगे, मार्गदर्शक बनते हैं गुरुदेव, और आगे वो अपने कंधों पे उठा लेती है। आज के बाद तो मेरी देवियों, अगर पक्की दोस्ती लगानी है मेरे भगवान के साथ और भगवान के ज्ञान के साथ, तो अंदर से इसको निकाल दो। सीधी बात है, अगर आपने शादी करनी है तो जिस किसी पुरुष के साथ प्यार कर रही हो हटा दो, मन निकाल दो, तभी तो आप बसोगी। अगर आपकी मंगनी हो गई है तो फिर जो दूसरी चाहते हो हटा दो, बिल्कुल सीधी बात। अगर हमने कल्याण करना है, जहान को अंदर से निकाल दो। लाख की एक बात, आहा हाय, अपने मन को समझा लो, वरना हमारी आयु ना तो हम अच्छे बन सकेंगे दुनियादार, ना अच्छे बन सकेंगे खुदादार। फिर तो दोनों जहानों से मारे गए, इधर से उधर से भी। जैसे मुसलमानों में यह कहावत थी, दो मुल्लाओं में मुर्गी हराम। उनके यहां ये पता नहीं, उनकी ये एक धारणा बनाए रखी है क्या, कि मुर्गी जिंदा हो तो मारो तो हलाल होती है। ऐसा फजूल बात है। मुर्गी जिंदा हो तो तब उसको गर्दन काटो तो वो हलाल है, अगर मुर्गी जाए मार तो फिर गर्दन काटो तो हराम है वो। तो दो मुल्लाए हो और वो मुर्गी देखो, यार मुझे दे, मैं हलाल करा, वो कहते यार मुझे दे, मैं हलाल करा। एक ने छुरी मारी तरफ रही है, यार मुझे दे, मैं पूरा हलाल करूंगा। वो मुर्गी बीच में मर गई। तो फिर क्या हो गया, कहावत मशहूर हो गई, दो मुल्लाओं में मुर्गी हराम। वो अपनी ओर खींचता रहा, अगर जहान खींचता रहा, इधर मैं भी खींचता रह गया तो क्या बने, अपन आयु हराम हो गई। फिर इधर मैं खिंच रहा हूं भगवान की वाणी से, इधर जहान का चिंतन खींचे, फिर ये तो फिर फिर ये तो वाजिब ना हुआ। ये तो फिर भगवान नाराज हो जाएंगे आपके साथ, मेरे साथ तो नहीं होंगे, आपके साथ नाराज होंगे कि आपने इंसाफ नहीं किया, आपने पूरा उत्साह और पूरी श्रद्धा नहीं दिखलाई। सोचना, विचार करना, और यही विचार करना कि जो जहान हर मिनट और सेकंड जा रहा है, मैं ही अपनी खुशी से निकाल दूं, मैं ही अपनी खुशी से इसके अपने मन में से निकाल दूं। मैंने मन में रखा, गलत फहमी से या मिसअंडरस्टैंडिंग से या भ्रांति से संसार को रखा, अब भगवान का ज्ञान लेके बाहर निकाल रहा हूं कि बस जाए, नहीं मुझे जहान का चिंतन चाहिए, मैं केवल जहान बनाने वाले अपने इष्ट देव भगवान का चिंतन करूंगा। ये साथ कहना, जहान बनाने वाले का चिंतन करूंगा, धोखेबाज जहान का चिंतन नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, नहीं करूंगा। ये पत्थर पर लकीर। दो भगवान को यकीन कि प्रभु हम ऐसा ही करेंगे, हम ऐसी ही अवस्था बनाएंगे मेरे प्राणनाथ। भगवान बड़े खुश, बड़ी जल्दी आपकी अवस्था बन जाएगी। मैं फिर कह के खामोशी ले रहा हूं, क्या ख्याल उसके वश में तो मन में वे, सुन लो चार चार कानों से, ख्याल उसके वश में मन महवे जात। मन भगवान में तलीन हो गया, जिसे संसार संबंधी ख्याल 6 अध्याय में आपके भगवान भुजा बुलंद करके कह रहे हैं, ख्याल उसके संकल्प उसके वश में मन महवे जात। संकल्प कर कब जाते हैं, जब जहान के इस अवगुण को देखे जाए। अनित्यम असुखम, अनित्यम असुखम, यह अनित्य है, अत्यंत दुखदाई है। आपने ये अवगुण रख लिया जहान का, और जहां अवगुण देखा फिर तो क्या 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 क्या, मोहब्बत उधार उधार मोहब्बत की कैंची है। हाँ बिल्कुल, अवगुण मोहब्बत की कैंची, दो कैंचियां मानी गई। किसी में अवगुण देखो मोहब्बत गई, किसी को उधार दे दो मोहब्बत को उसने वापस करना कोई नहीं, मोहब्बत गई। शाबाश, हम तो अवगुण देख रहे हैं जहान का, अवगुण नहीं, ये सच्चाई की बात है। इट इज रियलिटी कि जहान अनित्य है, बस ये अवगुण भी है। फिर हम चाहेंगे इस अनित्य जहान को जो दुखदाई है, बस गया मन। फिर संसार के संकल्प विकल्प बंद, व्यवहार आप करते रहो, व्यवहार भी कम हो जाएंगे। व्यवहार जहान को सत्य समझने से बढ़ जाते हैं, और जहान की असलियत जाने से व्यवहार बहुत ही कम हो जाते हैं, बहुत कम।
काफी समय भगवान में लग जाएगा। जहान के संकल्प विकल्प बंद, आपका जन्म सफल, मेरा सुनाना सफल, आपका सुनना सफल। इधर भगवान जी बहुत प्रसन्न होते हैं। गीता का ज्ञान हम दोनों श्रोता वक्ता के लिए सफल हो गया। दोनों मरेंगे तो पूरा मरेंगे, अधूरे नहीं मरेंगे। मरेंगे तो अंदर का जीव भगवान की जात में जाएगा। फिर वो हमारे पे श्लोक लागू नहीं होगा, एक तन में दाखिल एक से जुदा। हमारे पर फिर कौन सा श्लोक लागू होगा? जाए सुए आसमां। दोनों श्लोक सामने रखिए। जो संकल्प कब लेके मरती हैं, जिनकी अभी कामना जहां लेके मरे तो फिर किसी और पेट में जाएंगे, गर्भ में जाएंगे। और जो भगवान लेके शरीर छोड़ गए, भगवान की जात में समा गए। चूंकि उनका अटल नियम है, लगाई थी लो जिससे हासिल हो वो। अब मैंने दोनों क्लियर कर दिया, जहान को भी भगवान को भी, उसका परिणाम भी क्लियर कर दिया, इसका परिणाम भी क्लियर कर दिया। भाई एक भगवान को चुन लो, उन्हीं का चिंतन हो, व्यवहार जहान में हो रहा हो, चिंतन परमात्मा का हो रहा हो। ऐसे जीव अपनी गति करके जाती है। ऐसी मेरी देवियां अपना कल्याण खुद करके जाती। फिर ऐसों के लिए चाहे मैं हूं चाहे आप, भगवान कह रही हैं पहुंच कर जहां से न लौटे कोई, ऐसे जीव मुक्त हो जाती है, तलीन हो गए भगवान की जात की अंदर। ये फिर मैं क्यों ना कहूं सत्संग का ठोस लाभ, क्यों ना कहूं गीता सुनने का ठोस लाभ। बहुत ही अच्छी, बहुत ही अच्छी। आहा हाय। आहा, इसी कारण से अर्जुन चिल्ला उठा था, ये बातें जो अम्बरासी है आपकी, तबीयत नहीं से रोती कभी। आहा है, जरा योग अपना बिया कीजिए, जलाल अपना भगवान आया कीजिए। प्रभु जरा ये योग की बात समझा दो ना, और अपना असली रूप मुझे दिखा दो ना। मैं करूं क्या? बार बार प्रश्न करता हूं, आप तंग ना आना। आपकी बातें इतनी मिठास से भरी हैं, मेरा दिल करता है आप बोलते जाओ, मैं सुनता जाऊं। ये बातें जो अमरसी है, आपकी तबीयत नहीं शेर होती कभी। पहली पहली शादी होती ना जरा, और पहली रात होती है, बातें ही बनाते रहते होंगे आप, बातें करते रहो। क्यों? रात ही गुजर गई, सवेरे के 4 बज गए। चूंकि शुरू मिले, पहली बार मिले हो, तो घर की बात कर, इधर की बात कर, जिंदगी की बातें कर, भविष्य की बातें कर। वो टाइम का पता ही लगा। दोनों की बातों में इतना मिठास होता है, इतनी खिंचाव होता है, वो समय का पता ही लगा। परमात्मा की बातों में इतना खिंचाव, इतना रस है कि जिंदगी गुजरने का पता ही नहीं लगेगा। आपका इतने साल हो गए यहां पर, जिनकी बातों में रस है, उनके दीदार में कितना रस होगा। आए मेरे रब्बा, ओए जिनके ज्ञान में इतना रस है मेरी बेटी, उस भगवान के ध्यान में कितना रस होगा। हाय हाय, जरा योग अपना बिया कीजिए, जलाल अपना भगवान आया कीजिए। वो मैं क्या करूं मेरे मालिक, ये बातें जो अमरासी है आपकी, तबीयत नहीं से रोती मेरी। ये बातें जो अमरासी है आपकी, तबीयत नहीं शेर होती मेरी। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक